हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट एग्जाम में जो हिंदी का पोर्शन है उसके बारे में। हिंदी का पोर्शन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने बीटीसी में भी पढ़ा है, 12th तक भी हमारी हिंदी होती है। और सबसे बड़ी बात, हमने यूपी टेट में भी 30 नंबर की हिंदी को अच्छे से क्लियर किया है। आपके जो सुपर टेट एग्जाम है उसमें भाषा 40 नंबर की आती है, जिसमें हिंदी 20 नंबर की होती है। आपका जो सुपर टेट का सिलेबस है वो अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। उसमें सिर्फ दिया गया है व्याकरण एवं अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। व्याकरण में सारे पोर्शंस आ जाते हैं और अपठित गद्यांश पद्यांश में एक आपको पैसेज दिया जाता है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आज की वीडियो में हम इस सिलेबस को अच्छे से डिकोड करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो सुपर टेट 2019 6 जनवरी का आपका एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है जो आपका, वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला मतलब हमारा छोटा आ बड़ा, बिल्कुल सही समझे आप। स्वर और व्यंजन को हमें पढ़ना है। स्वर के कितने प्रकार होते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, हमें अच्छे से समझना है। उसके बाद हमें इनका उच्चारण स्थान पढ़ना है। उच्चारण स्थान मतलब कोई भी वर्णमाला का कोई भी अक्षर है उसे कैसे बोला जा रहा है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, इन सबको हमें अच्छे से पढ़ना है। इनकी एक टेबल होती है, वो हम बना लेंगे तो हम इजीली समझ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि सुपर टेट एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आया है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो महाप्राण व्यंजन वो होते हैं जो सम स्थानों पर आते हैं। सम स्थान मतलब 2, 4, 6। और जो विषम स्थानों पे आते हैं वो होते हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन। सम स्थानों पर कौन कौन से अक्षर आएंगे? खा, छा, ठा, ता और फा। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट आपका आएगा ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह जो हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं, हम कॉमा का यूज़ करते हैं, हम पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क जो प्रश्न चिन्ह होता है उसका यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमें पढ़ना है। कोष्टक, हंसपद। हंसपद मतलब कभी कभी हम लिखते हुए कुछ चीज़ छूट जाती है, हंसपद लगाकर हम उसको ऊपर लिख देते हैं, वह हंसपद होता है। अब हम बात करेंगे जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह मतलब जो हम कभी कभी लगाते हैं, दिन रात, कभी कभी। तो इसका आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका शब्द रचना। शब्द रचना का मतलब है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो सबसे पहले रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इनके बारे में हमें पढ़ना है। उपसर्ग के योग से रूढ़ शब्द बन जाते हैं और प्रत्यय के योग से यौगिक शब्द बन जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, विदेशी और संकर शब्द। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। और विकार के आधार पर विकारी और विकारी। इनके अंतर्गत आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा सर्वनाम को हमें डिटेल में पढ़ना है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई शब्द दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यह कौन सी संज्ञा है। इसी प्रकार से सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं, क्रिया के भी और विशेषण के भी। इन्हें हमें अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सुपर टेट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए प्रत्यय, प्रत्यय को जोड़ने से आपकी शब्द रचना होती है। इसमें पूछा गया है महान शब्द में त्वय, देखिए लिखा हुआ है त्वय। त्वय प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? प्रत्यय मतलब जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो त्वय, अब देखिए कॉमन सेंस ही है, नीये में तो होगा नहीं, महत्ता में नहीं होगा, महती में नहीं होगा और महत्व में होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, ये भी प्रत्यय से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यह थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ये भी जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो इसमें आएगा। तो जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं, क्रिया या धातु मतलब चलना, बोलना, हंसना, उन्हें हम, वह कृत प्रत्यय होता है एक्चुअली। यह सिर्फ क्रिया के साथ जुड़ता है और जो शब्द बनते हैं उन्हें हम फिर कृदंत कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें पूछा है तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं। तो इसमें पूछा गया है तत्सम शब्द कौन सा है। तद्भव वह शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति तत्सम शब्दों से हुई होती है
और जो तत्सम शब्द होते हैं वह वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे के सीधे हमने हिंदी भाषा में एक्सेप्ट कर ली हैं, ले ली हैं। तो देखिए ग्रह शब्द ये एक ऐसा है जो पुराना शब्द है, मतलब तत्सम शब्द है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है। संवर्ग अर्थात संज्ञा है या ये विशेषण है या सर्वनाम या अव्यय है, क्या है बुद्धिमान शब्द। तो देखिए बुद्धिमान किसी की विशेषता को बता रहा है, तो यह विशेषण हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं, यह कौन सा सर्वनाम है। जब हम ये पढ़ेंगे ना सर्वनाम के प्रकार के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा सर्वनाम है। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक कौन से होते, जब आता क्या, क्यों, कैसे। वाचक क्यों है, क्योंकि यह इशारा कर रहा है किसी की ओर, मैं या हम या तुम, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछ लिया पर्यायवाची शब्द से संबंधित। इसमें पूछा है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। ये भी हमें कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है और पढ़ाई भी करनी पड़ती है। देखिए सरस्वती माता बीड़ा का यूज़ करती हैं, तो ये तो नहीं पूछा है, और ये भी बिल्कुल हमें हमेशा ध्यान रखना। भारती, हम बचपन से प्रेयर करते आ रहे हैं, हे भारती माँ, हे शारदे माँ, और बागदेवी, तो ये तीनों तो आपकी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। आपका ये जानवी नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि पूछा गया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं आपके शब्द रूप। शब्द रूप में क्या क्या आता है आपका, लिंग और वचन। लिंग हिंदी में होते हैं 2, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और वचन एक वचन और बहुवचन। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कवि का स्त्रीलिंग है। अब आपका 4th नंबर पर है संधि। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं उनके बारे में, और ऐसी व्यंजन और विसर्ग के बारे में। चूँकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो यहाँ पर हमने उसकी चर्चा नहीं की है। नेक्स्ट है आपका समास। समास 6 प्रकार के होते हैं आपके, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय है। इनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके एग्जाम्पल्स को भी समझना है। बहुत ईजी होते हैं समास, मुश्किल से मुश्किल 1-2 घंटे में आप इन्हें कवर कर लेंगे और अपने शॉर्ट नोट्स बना लें। अब क्वेश्चन सुपर टेट 2019 की डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन। जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो, अब यहाँ पर इन्होंने देखो एक क्लू दे दिया है कि प्रथम शब्द संख्यावाची हो, द्वितीय शब्द संज्ञा हो, तो कौन सा समास होता है, तो यह द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे नवरत्न, पंचशील, तो इसमें यूज़ हो रहा है नव, पंच, तो ये सब संख्याएं ही तो है, तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका वर्तनी का टॉपिक जो हमें तैयार करना। वर्तनी अर्थात शुद्ध और अशुद्ध शब्द। चूँकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग से भी संबंधित है, लेकिन जो आपके टॉपिक होते हैं ना शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द, उसमें भी ये आता है। कवियत्री कई लोग गलत लिख देते हैं, देखो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछा गया। कुछ लोग कवित्री पे सही निशान लगा देते हैं, कुछ लोग कवियत्री कर देते हैं, कवियत्री भी होता है, लेकिन आपका जो 3rd ऑप्शन है ना वो ही सही होता है। तो हमें लिखना भी सही सीखना है शब्दों को, कि किस शब्द को कैसे लिखा जाना है। नेक्स्ट है आपका अलंकार। अलंकार के बारे में भी पढ़ना है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, और आजकल इसके कई और टाइप आ गए हैं, उन्हें भी पढ़ना है। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, ए अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। अब देखिए इन्होंने ये व्यक्ति के बारे में और आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन। ठीक है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। मतलब तुम शुद्ध हो और बुद्ध हो, मतलब केवल से प्राप्त आत्मा हो, और चिर पुराण और चिर नवीन, तुम आदि से हो, मतलब कभी मरती नहीं है आत्मा, और चिर नवीन, और बिल्कुल नई हुई हो, और आदि से हो, अनंत तक रहोगी। तो इसमें आपका विरोधाभास सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है बीती बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट टॉपिक हम तैयार करेंगे रस का। रस कितने होते हैं आपके, 9 रस, उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका छंद। छंद के बारे में भी हमें पढ़ना है, दोहा, सोरठा, इन सब के बारे में, और इनमें काउंट करने पड़ते हैं, मात्राएं, इन सबको भी हमें अच्छे से एक बार देख लेना है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें सॉल्व कर लेने हैं, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अर्थात जैसे हम बोलते हैं वह भगवान को नहीं मानता तो नास्तिक, वह भगवान को मानता है आस्तिक, जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ,
तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो व्याकरण जानता है वह कौन होगा? तो देखिए हम चेक करते हैं, वैज्ञानिक। जो विज्ञान जानता है वो वैज्ञानिक होता है, तो ये नहीं होगा। व्याकरण, अब देखिए हमें एलिमिनेट करके इसको लगाएंगे। बहुज्ञ कौन होता है? जो बहुत जानता है, तो ये भी नहीं होगा। शास्त्रज्ञ कौन होगा? जो शास्त्रों को जानता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बचता है 2, व्याकरण। नेक्स्ट आपका है क्रिया। हमें क्रिया के बारे में भी पढ़ना है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इनके टाइप्स, इनके एग्जाम्पल्स, इन्हें हमें तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका बोलियाँ, भाषाओं और बोलियाँ। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, क्योंकि भारत ऐसा देश है कि जिसमें बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। मतलब भारत ऐसा देश है जहाँ पर हर कोस पर पानी बदल जाता है और 4 कोस हम चलते हैं तो भाषा ही बदल जाती है। तो इसलिए हमें पढ़ना है कितनी बोलियां हैं, कौन सी बोली कहाँ से उत्पन्न हुई। उसी हिसाब से क्वेश्चन आपका 2019 के सुपरटेट एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है फारसी। अब ये कैसे बना हिंदी शब्द? हिंदी शब्द बना है आपका सिंधु शब्द से। और जो फारसी मतलब ईरान के लोग हैं ना, वह लोग सा को हा बोलते हैं, सा के स्थान पर हा बोलते हैं, इसलिए वह सिंधु से हिंदू, हिंदू, और हिंदू से आपका हिंदी शब्द आपका बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रमबद्धता। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वाक्यों को 4 भागों में बांट देते हैं और फिर पूछते हैं प्रारंभिक और अंतिम भाग को सेट करते हुए उसे लगाएं, तो ये भी हमें समझना है। नेक्स्ट है आपका हिंदी के काल। लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कैसे पढ़ें इन्हें। सीधे सीधे 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है। अब हमें इनमें पढ़ना कैसे है? अब हमें इनके जो प्रमुख लेखक हुए इसमें उन्हें पढ़ लो कि आदिकाल के कौन से हुए, भक्ति काल के और रीति काल के और आधुनिक काल के। ठीक है। उसके बाद इनकी रचनाएं पढ़ लो कि जो लेखक हुए हैं और प्रमुख रचनाएं। तो इन्हें हम पढ़ लेंगे, इतना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इनके सन को भी एक बार हम देख लेंगे। ठीक है। अब यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो क्या होता है, जो और कवि होते हैं वह नाम रखते हैं, जैसे आदिकाल के क्या क्या नाम है? आदिकाल तो है ही, वीर गाथा काल, चारण काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है इसको? बीज वपन काल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रचना है, पत्रिकाएं और पंक्ति। हमें क्या पढ़ना है? जो प्रमुख लेखक हैं उनकी रचनाओं को पढ़ना है। जो प्रमुख पत्रिकाएं संपादित की गई वह किसके द्वारा की गई और किस सिटी में की गई उन्हें पढ़ना है। और प्रमुख पंक्तियाँ, कुछ पंक्तियाँ आपकी बुक्स में दी रहती हैं, जैसे लूसेंट में दी गई हैं, तो उन्हें हमें पढ़ना है। बस कुछ ही पढ़ना है हमें, ज़्यादा नहीं पढ़नी है, और कुछ हम कॉमन सेंस से लगा लेंगे। ठीक है। क्योंकि पंक्तियाँ आप कितनी याद करोगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुबत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित्र। देखो इसमें एक शब्द दे दिया गया है यहाँ पे, अलंकार भी लगा दिया है कि इस अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी हैं। तो जो केशवदास हैं उन्होंने ही अलंकार का बहुत अच्छे से यूज़ किया है, तो वह आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। अब आपका जो है अपठित गद्यांश और पद्यांश, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। क्या बन गया? पाखंडमय। ठीक है। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर प्रयोग करते हैं। छलना मतलब धोखा देना। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया, छलने की कला का हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं? तो खुलकर करते हैं। आपका ये हो गया है 2 ही लाइन में। अब देखिए, अब फिर से हमारा जीवन पाखंडमय हो गया है। अब क्वेश्चन पूछा है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बनाया है? तो यहाँ पे देखिए आया है, आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें अपने एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस के ध्यान पर सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। हमें ऐसा नहीं पढ़ना है हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। जो आपका सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसी पैटर्न के आधार पर हमें तैयारी करनी है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप या तो लूसेंट की हिंदी की बुक ले लें या आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले लें, जो भी आपको सूटेबल लगे वो बुक आप ख़रीद लें और तैयारी करें। जो बुक्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।